हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश ARO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग डिकोड एग्जाम द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन पेपर सेकेंड जो हिंदी का पेपर है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके अंतर्गत यह टेस्ट नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किए थे और इस वीडियो में हम लोग जो आगे के 30 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। या इसमें जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए यह वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए 2 पार्ट में इसे कंप्लीट कराया जा रहा है। इसके पहले पार्ट को अपलोड कर दिया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो बाकी आगे के 30 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर इसमें आप लोग और कुछ संशोधन चाहते हैं और कुछ ऐड चाहते हैं कि कुछ और ऐड किया जाए तो भी बताइएगा। बाकी हिंदी के जैसे जीएस के जो प्रैक्टिस सेट है वो कराए जा रहे हैं और विभिन्न जो इस भी कम्पिटिशन्स के जो अच्छे कम्पिटिशन्स पब्लिकेशंस हैं उनके जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उनको प्रॉपर कवर कराया जाएगा। उसी तरह जैसे जो सेकेंड पेपर आपका हिंदी है इसके भी प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर कराया जाएगा और इसके भी मार्केट में जो भी या जिस भी कंपटीशन जिस भी पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, उनको कराया जाएगा। बस मेरे साथ बने रहिए और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, परस्पर विपरीतार्थी शब्दों के कौन से जोड़े निम्नलिखित में से सही नहीं है? विराट छोटापन, सहचर का अलगाव, ग्रस्त का मुक्त, ईप्सित का अभिप्सित। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 4। देखिए, विराट का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वह क्षुद्र होता है और ईप्सित का अनिप्सित होता है। अन्य देख लीजिए, परोक्ष का अपरोक्ष या प्रत्यक्ष होता है, परिसीमित का अपरिसीमित होता है, पराधीन का स्वाधीन, परिच्छन्न का अपरिछिन्न, पुरस्कार का दंड या फिर तिरस्कार, पुण्यात्मा का पापात्मा या फिर दुरात्मा, पारदर्शक का अपारदर्शक, पतोन्मुख का विकासोन्मुख, पदस्थ का अपदस्थ या पदच्युत, निर्मल का मलिन, निरावृत्त का आवृत्त, निरादर का आदर, निराकार का साकार, निर्धारित का अनिर्धारित, नियंत्रित का अनियंत्रित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दाता का विपरीतार्थी नहीं है? शूम, याचक, ग्रहिता या फिर अदलित। आपको बताना है दाता का विपरीतार्थक कौन नहीं है। अदलित जो है यह दाता का विपरीतार्थक नहीं है। अदलित की अगर हम बात करें इसका विपरीतार्थक यह नहीं है। अदलित दलित का विपरीतार्थक होता है, ठीक है। अन्य अगर हम देखें, ढाढ़स का होता है त्रास, ज्येष्ठ का लघु या कनिष्ठ, जीवित का मृत, जिजीविषा का मुमूर्षा, जातीय का विजातीय, छंदबंद का छंद मुक्त या छंदहीन, जनाकीर्ण का जनहीन, जागरण का निद्रा। छादन का हो जाएगा प्रकाशन, चिरस्थाई का अल्पस्थाई, चिरंतन का नश्वर, जानकार का अनजान, ज्वार का भाटा, झगड़ा का शांति, टूटना का जुड़ना, जौरज का औरस, झीना का तरफ। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का विलोम जो है वह विकीर्ण होता है। अन्य जो विलोम दिए गए उनकी अगर हम बात करें तो उसमें देखिए, जोड़ का होता है क्या? जोड़ का घटाना या घटाव, ज्योति का तम, छेद का अछेद, छाँ का धूप, चौर का अचौर, चेतन का जड़, चांचल्य का स्थैर्य, चंचल का अचंचल, ग्रामीण का नगर या नागर, छूत का अछूत, जर्जर का दृढ़, गेय का अज्ञेय, जूड़ा का बिछुड़ा, चाह का अनचाह, चिरंतन का नश्वर, चढ़ाव का उतार, घर का बाहर और खूबी का खामी। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध युग्म की पहचान कीजिए। विहित का निर्मित, महात्मा का दुरात्मा, संकीर्ण का विकीर्ण, विवाद का संवाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा का दुरात्मा होता है और संकीर्ण का विकीर्ण होता है, ठीक है। देखिए, विहित का विलोम क्या हो जाएगा? निषिद्ध, और विवाद का निर्विवाद होता है, ठीक। अस्पष्ट का अस्पष्ट, हमदर्द का बेदर्द, स्वीकृति का अस्वीकृति, स्वीकार्य का अस्वीकार्य, स्तुति का निंदा, अस्खलित का अस्खलित, स्पर्धा का सहयोग, हताश का आशावान, स्वावलंब का परावलंब और स्तुत्य का निंदे।
विस्तार का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम क्या होगा? विस्तार का जो विलोम होगा वो हो जाएगा संक्षेप। और अन्य अगर विलोम शब्दों की हम बात करें, सुनी का हो जाएगा अनसुनी, सुनी का अनसुनी, सुपाच्य का कुपाच्य, सुंदर का असुंदर, सुनान सुनाम का दुर्नाम, सुप्रबंध का कुप्रबंध, समर्थक का विरोधी, स्वीकार का निर्विकार, सहयोगी का प्रतियोगी, संतोष का असंतोष, सबाद का निर्बाध, सावधान का असावधान, सामंजस्य का असामंजस्य, सापेक्ष का निरपेक्ष, सानुनासिक का निर्नुनासिक, साध्वी का असाध्वी, सानुनासिक नहीं आनुनासिक होगा, ठीक है। शौच का अशौच, सूरता का भीरुता, शुल्क का निःशुल्क, शोहरत का बदनामी और शिथिल का दृढ़। यौवन का विलोम दिया गया है, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। वृद्ध, वार्धक्य, युयुप्स। यौवन का सही विलोम क्या होगा? यौवन का जो विलोम है वो वार्धक्य हो जाएगा। यौवन का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है वह वार्धक्य या बुढ़ापा होता है। महाशय का हो जाएगा क्षुद्राशय, महायोगी का महाभोगी, महान का तुच्छ, महात्मा का दुरात्मा, महल का झोपड़ी, भूगोल का खगोल, भूत का भविष्य, भोक्ता का अभोक्ता, भ्रामक का निश्चयात्मक, भूषण का दूषण, भूमिका का उपसंहार, भ्रांत का निभ्रांत, निर्भ्रांत, मंथर का क्षिप्र, मग्न का दुखी, भौतिक का आध्यात्मिक और मतैक्य का मतभेद। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम बताना है कि इसका क्या होगा। कृपण का उचित विलोम क्या होगा? तर्पण, सूरवीर, अर्पण या फिर दानी। कृपण का जो विलोम है वह दानी होता है। अन्य विलोम शब्दों की अगर हम बात करें, वर का क्या हो जाएगा? वर का वधु हो जाएगा। वफादार का बेवफा, वचनबद्ध का अवचनबद्ध, बद्ध्या का उर्वरा, बोधगम्य का अबोधगम्य, गूढ़, दुरूह, ये सभी जो है इसके विलोम होते हैं। बैल का गाय, बेदम, बेदम का दमदार, बेटा का बेटी, बृहत का लघु, चित्त का अचित्य, चिंता का शांति, चाह का अनचाह, चाह का अनचाह हो जाएगा। वयस्क का अवयस्क, अल्पवयस्क नाबालिग, बद्ध का अबद्ध, वक्र का ऋजु या फिर सरल, बोध्य का अबोध्य, बोध का अबोध, बेमेल का संगत, बेडौल का सुडौल, बेचना का खरीदना, बुराई का भलाई या अच्छाई, चिंतित का अचिंतित, चाह का अनचाह, चालाक का क्या हो जाएगा? सीधा या फिर भोला। कौटिल्य का विलोम क्या होगा? मार्दव, आर्जव, मृदुलता, आर्तव। आर्जव जो है यह कौटिल्य का विलोम होता है। चारु का अचारु होता है। चाटुकार का स्वाभिमान, चल का अचल, चरित्रवान का चरित्रहीन, चतुर का मूढ़ मूर्ख, चढ़ना का उतरना गिरना, चंचल का अचंचल, स्थिर निश्चल, घोष का निर्घोष अघोष, घातक का रक्षक अघातक, घात का प्रतिघात, चातुर्य का मूर्खता, चांचल्य का स्थैर्य, चर्चित का अचर्चित, चर का अचर, चढ़ाव का उतार, चंचलता का स्थिरता, घोषित का अघोषित, घृणा का स्नेह या प्रेम, घात का प्रतिघात, घरेलू का बाहरी, वन या फिर जंगली। एकत्र शब्द का विलोम क्या होगा? एकत्र का विलोम हो जाएगा विकीर्ण। एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। तीव्र का होता है मंद, तिमिर का आलोक होता है, तीक्ष्ण का कुंद होता है और खुश का नाखुश होता है। और देख लीजिए, खुला का बंद हो जाएगा, खिला का मुरझाया। देखिए जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट में ही हिंदी के आपके इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, विलोम हो, पर्यायवाची हो, विशेष से विशेषण हो, जो भी हैं उनका इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। खास का आम हो जाएगा, खाद्य का अखाद्य, दिवंगत का जीवित, दिलेर का कायर, दिन का रात, दास का स्वामी, दलित का अदलित और दाता का सूम, याचक, भिखारी, ग्रहित, ये सभी किसके? दाता के विलोम होते हैं। खींचना का रीझना हो जाएगा, खिलना का मुरझाना, खाली का भरा, खरीदना का बेचना, दिवंगत का जीवित, दिनांकित का अदिनांकित, दिन की रात, दानी का कृपण, दर्शनीय का अदर्शनीय और दागी का बेदाग। सुषुप्त का विलोम क्या होगा? सुषुप्ति, इसका विलोम हो जाएगा जागृति। इसका विलोम क्या हो जाएगा? जागृति। अन्य दरिद्र का हो जाएगा संपन्न, धनाढ़ धनी, दयालु का क्रूर निर्दय, दमनीय का अदमनीय, दंड का क्षमा पुरस्कार, दक्षता का अदक्षता, थोड़ा का बहुत, था का अथाह, थकावट का स्फूर्ति, त्रिकटी का भ्रिकुटी और त्यक्त का ग्रहित, मानवता का नृशंसता या फिर अमानवता, दरिद्र का संपन्न, दमित का उत्तेजित, दब्बू का दबंग, दक्षिण का वाम या उत्तर,
दक्ष का अदक्ष, थोक का फुटकर, थाली का पत्तल, त्रिकोण त्रिकोण का षटकोण हो जाएगा, त्याज्य का अत्याज्य, मानवीय का अमानवीय और मानव का दानव। निम्नलिखित में से विशेषण शब्दों की पहचान कीजिए। संपत्ति, हवाई, संपादक संपादक, शहादत, बर्फीला और साध्य। आपको बताना है इसमें कौन जो है विशेषण है। इसमें अगर विशेषण की बात करें, हवाई विशेषण है, बर्फीला और साध्य, ये सभी क्या है विशेषण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, संपत्ति का जो विशेषण है वो संपन्न होता है, हवा का हवाई, संपादक का संपादकीय, शहादत का शहीद, बर्फ का बर्फीला और साधन का साध्य। देखिए, फिक्र का जो विशेषण है फिक्रमंद होता है, फसाद का फसादी, फसल का फसली, प्रमाण का प्रणम्य, प्रणाम का प्रणम्य, प्रथम का प्राथमिक, विमान का वैमानिक, प्रमाण का प्रामाणिक, प्रेम का प्रेमी, मानव का माना मानी या मान्य, मथुरा का माथुर, मति का मतिमान, मति का मतिमान, अनीति का अनैतिक हो जाएगा, अनीति का अनैतिक विशेषण होता है, अध्यात्म का आध्यात्मिक, अतृप्ति का अतृप्त, अणु का आणविक, दुर्विनय का दुर्विनीत, अनुक्रम का अनुक्रमित, पाठक का पाठकीय, पिता का पैतृक, धुंध का धुंधला और धान का धनहर। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। गुणवाचक विशेषण सवा, ढाई, साढ़े तीन, क्रमवाचक तीसरा, चौथा, पाँचवां, आवृत्तिवाचक दो दो, सवा प्रत्येक, समुदायवाचक आठों, एक दर्जन, एक जोड़ी। आपको बताना है कौन विकल्प गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी गलत है। देखिए, अगर हम विशेषण की बात करें, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, और संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है। एक निश्चित संख्यावाचक होता है, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित जिससे निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे एक गाड़ी, तीन लड़कियां, दो कमरे, 6 पुस्तकें। अनिश्चित जिससे निश्चित संख्या का बोध न हो, जैसे कुछ लोग, कई व्यक्ति, सब लोग। ठीक है, और इसमें भी निश्चित संख्या विशेषण के दो भेद होते हैं। गणनावाचक जैसे 1, 2, 3, सवा, ढाई, और इसके गणनावाचक के भी भेद होते हैं क्या, अपूर्णबोधक और पूर्णबोधक। पूर्णबोधक में 1, 2, 3 और अपूर्णबोधक में सवा, ढाई। ठीक, और इसमें क्रमवाचक विशेषण की बात करें तो जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक क्रमवाचक है। आवृत्तिवाचक में आ जाएगा दूना, तिगुना, चौगुना, ढाई गुना। ठीक है, यह आवृत्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा दोनों, तीनों, चारों, आठों। और प्रत्येकवाचक के अंतर्गत जैसे 1, 2, 2, सवा सवा, प्रत्येक, या प्रत्येकवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक विशेषण शब्द नहीं है। विस्मित, भक्त, बोझिल या फिर स्वाद। स्वाद जो है विशेष्य है। विषम्य का जो विशेषण है विस्मति हो जाएगा, भक्ति का भक्त हो जाएगा, बोझ का बोझिल और स्वाद का स्वादिष्ट। देखिए, समास का विशेषण सामसिक होता है, सामासिक। सुरभि का सुरभीत, सुर का सुरीला, हवा का हवाई, हिंसा का हिंसक, हित का हितैषी, समाज का सामाजिक, समर का सामरिक, श्रम का श्रमिक, शरीर का शारीरिक, पत्थर का पथरीला, रिहाई का रिहा, लक्षण का लाक्षणिक, लोहा का लौह, प्राप्ति का प्राप्त और प्रमाण का प्रामाणिक। निम्नलिखित में से विशेष्य पद कौन सा है। शौक जो है यह विशेष्य है, और इसमें श्रद्धा विशेष्य है, श्रद्धेय और श्रद्धालु विशेषण। शरीर का विशेषण जो है शारीरिक हो जाएगा, शारीरिक, और राधा का हो जाएगा राधेय। अन्य अगर और देखें तो राजा का हो जाएगा राजकीय, रचना का रचित, यवन का यवनीय, मृत्यु का मर्त्य, फूर्ति का फुर्तीला, रसीद का रसीदी, रति का रथ, मोह का मुग्ध, मुख का मुखर और फुसलाना का फुसलाऊ। और देख लीजिए, पतन का पतित होता है, निष्कासन का निष्कासित, निंदा का निंदक, नमक का नमकीन होता है, निवेदन का निवेदित, दिन का दैनिक, दाखिला का दाखिल, दशरथ का दशरथी, न्यास का न्यासी, निर्माण का निर्मित, निद्रा का निद्रालु, नकल का नकली, अनीति का अनैतिक, दारिद्र्य का दरिद्र, दस्त का दस्तवार और दर्प का दर्पित। बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ने से क्रमशः कौन सा विशेषण शब्द बनेगा। देखिए, बुद्धि और संसार में इसमें अगर जोड़ेंगे इक तो ये क्या हो जाएगा बौद्धिक, और संसार में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो सांसारिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। अधिकार एक विशेष्य शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा। अधिकार का जो विशेषण है
वह आधिकारिक होता है। आधिकारिक, जैसे अग्नि का विशेषण जो है आग्नेय, अग्नि का आग्नेय, आदर का आदरणीय, रूप का रूपवान, प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित, रुद्र का रौद्र, ठंड का ठंडा, माल का मालदार, दंपति का दाम्पत्य, रोमांच का रोमांचित, फल का फलद और पतन का पतित। इसमें आपको बताना है कौन सा विशेषण है, पुराना, लिखित, लड़का या फिर और। इसमें विशेषण की बात करें तो पुराना जो है वह विशेषण है। पुराना एक क्या है, यह विशेषण है। अन्य अगर विशेषण देखें, लोहा का लौ हो जाएगा, वायु जो है विशेष्य है और इसका विशेषण वायव्य या वायवीय होता है। शरीर का शारीरिक, सभा का सभ्य, अग्नि का आग्नेय, पुरुष का पौरुषेय, प्रमाण का प्रामाणिक, हृदय का हार्दिक, आदि का आदिम, आयु का आयुष्मान, कुंती का कौन्तेय, पुरस्कार का पुरस्कृत, राजनीति का राजनीतिक, लोभ का लुब्ध या लोभी, श्रद्धा का श्रद्धेय या श्रद्धालु, भूगोल का भौगोलिक, इतिहास का ऐतिहासिक, घर का घरेलू, जल का जलीय, तिरस्कार का तिरस्कृत, दर्शन का दार्शनिक। राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, लाभ का लब्ध या फिर लभ्य, विवाह का वैवाहिक, संसार का सांसारिक, उपयोग का उपयोगी या उपयुक्त, परलोक का पारलौकिक, पृथ्वी का पार्थिव, सूर्य का सौर या शौर्य, क्षेत्र का क्षेत्रीय, आकर्षण का आकृष्ट, धर्म का धार्मिक, समर का सामरिक, रसायन का रासायनिक, लघु का लाघव, वन का वन्य, बुद्धि का बौद्धिक, अंत का अंतिम, गुण का गुणवान या गुणी, चिंता का चिंत्य, चिंतनीय, चिंतित, जागरण का जागृत या जागृत, दया का दयालु। बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? बैताल पचीसी की अगर हम बात करें तो यह समुदायवाचक का उदाहरण है। ठीक है, बैताल पचीसी जो है इसमें समुदायवाचक विशेषण है और भय में भयवाचक संज्ञा है। जैसे संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, कमरे में एक पंखा है, ठीक है, या क्या ये निश्चित का है। और इसके बाद है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक भी दो प्रकार का होता है, एक पूर्णबोधक एक विशेषण और एक अपूर्णबोधक विशेषण। ठीक, और इसमें अभी जो ऊपर देखें क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, ग्रहवाचक, समुदायवाचक। ठीक है, और इसमें जो है नेक्स्ट देखिए, ऋषि संज्ञा विशेष शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि का अगर विशेष से विशेषण बनाए तो इसका विशेषण क्या बनेगा? ये हो जाएगा आर्ष। देखिए, समास का होता है सामासिक, समाज का होता है सामाजिक, समर का होता है सामरिक, आकाश का होता है आकाशीय, आकलन का आकलित, घर का घरेलू, आकर्षण का आकृष्ट हो जाएगा, घमंड का हो जाएगा घमंडी, घनिष्ठता का घनिष्ठ, घटना या फिर घटन का घटित या घटनी, घटना या कम होना घटिया, और ग्रास का हो जाएगा ग्रस्त, ग्राम का ग्रामीण ग्राम्य, ग्रहण का हो जाएगा ग्रामा या गृहित गृहित, गौरव का गौरवित या गौरवान्वित, गोबर का गोबरैला और गोत्र का गोत्रीय। गेरू का गेरुआ होता है, गुस्सा का गुस्सैल होता है, गुलाब का होता है गुलाबी, गुण का होता है गुड़ी या फिर गुणवान, गुंडई का होता है गुंडा, गायन का गेय या विशेष है या विशेषण। ठीक है, गाना का होता है गवैया, गांव का होता है गवारू गवार या गवई, गाठ का गाठदार, गश्त का गश्ती, गवाही का गवाह, गलती का गलत, गर्व का गर्विला, गर्मी का गर्म, गरीबी का गरीब हो जाएगा, गमन का गत और गम का गमनीय गमगीन। इनमें से विशेषण कौन है? अच्छा विशेषण शब्द है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अच्छा शब्द का प्रयोग राम के लिखने की विशेषता बता रहा है। जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए, अगर विशेष्य की हम बात करें, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं और जिसके द्वारा बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगर विशेषण की बात करें, विशेषण जिसमें विशेषण शब्द विशेष्य के पहले आता है। विशेषण में विशेषण विशेष्य के पहले आता है। जिसमें राम मोहन गरीब लड़का, इसमें गरीब क्या है? विशेषण और लड़का विशेष्य है। इसमें विशेषण विशेष्य के पहले आता है। तो विशेष्य विशेषण में जो आपका विशेषण है वह विशेष्य के पहले आता है। राम चंचल बालक है, जिसमें चंचल क्या है? विशेषण और बालक विशेष्य है। उसी प्रकार सीता सुशील कन्या है, इसमें सुशील जो है विशेषण है और कन्या विशेष्य।
काली गाय खड़ी है जिसमें काली विशेषण गाय विशेष है। और विधेय विशेषण की बात करें, विधेय विशेषण में विशेष से पहले आता है और विशेषण बाद में। जैसे मेरा लड़का आलसी है, इसमें लड़का विशेष है और आलसी विशेषण। उसी प्रकार वह गाय बहुत काली है, इसमें गाय क्या है, गाय विशेष है, काली विशेषण, और बहुत क्या है, यह प्रविशेषण। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसी प्रकार जो है ये देखिए प्रविशेषण की अगर हम बात करें, विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे श्याम अत्यंत निर्धन है, इसमें अत्यंत क्या है, प्रविशेषण है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इसमें बड़े क्या हैं, प्रविशेषण, जिसमें क्षत्रिय विशेष है, साहसी विशेषण और बड़े प्रविशेषण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से पर्यायवाची नहीं है, किसका, इंद्र का बताना है। इंद्र का कौन पर्यायवाची नहीं है, भूपेंद्र जो है यह इंद्र का पर्यायवाची नहीं, भूपेंद्र राजा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इंद्र के अगर पर्यायवाची को हम देखें तो इसमें हो जाएगा क्या, महेंद्र, देवराज, देवेश, सूरपति, सचिपति, वासन, वासव, पुरंदर, सुरेंद्र, सुरेश, देवेंद्र, माधव, शक्र, पुरहूत, वज्र, वृत्रिहा, नाकपति और सहस्त्राक्ष। इंद्र के पर्यायवाची हैं राजा का। नृप, महीप, नरेश, भूप, भूपेंद्र, नरेंद्र, भूपति, नृपति, अहिपति, महिपति, महिपति, भूपाल, राव, अवनीश, अवनीश, छड़ीव, क्षतिपति और अधिपति, यह राजा के हैं। अद्रि का पर्यायवाची क्या होगा, अद्रि का पर्यायवाची होता है पर्वत। ठीक है, अद्रि का पर्यायवाची पर्वत होता है। इसके अगर अन्य देखें हम तो क्या है, तुंग, धरणीधर, पर्वत, पहाड़, गिरि, अचल, नग, भूधर, महिधर, शैल, नगपति, शिखर और भूभूत। यह जो है भूभूत, धराधर, श्रृंग, ये किसके हैं, पर्वत या पहाड़ के पर्यायवाची हैं। अन्य अगर सूर्य के देखें, सूर्य का रवि, सूरज, दिनकर, दिवाकर, आदित्य, दिनेश, भास्कर, दिवाकर, मार्तंड, अंशुमाली, दीनानाथ, अर्क, तरड़ी, पतंग, मित्र, भानु, सविता, छायानाथ, मरीचि, दिवसाधीप, विवस्वान, विभावसु, अंबर, मणि, खग, गभ, हिरण्यगर्भ, नक्षमाधिपति, सूर्य, विरोचन, पूषण, आर्यमा, अर्यमा, चक्रबंधु, कमलबंधु, हरि, सप्ताश्व, द्वादशात्मा, उस्मरीचि, विकर्तन, गृहपति, सहस्त्राक्ष, पदाम्भ, तेजोरशी, महातेज, जगच्छु, प्रदोतन, खगोत, सारंग, मित्र, ये किसके हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं। सुंदरता का हो जाएगा लावण्य, सौम्यता, रमणीयता, शोभा, स्त्री, कमनीयता, चारुता, रुचिता, छवि, कांति, रम्यता और सौंदर्यता। सुषमा, ये किसके हैं, सुंदरता के। सुंदर का रुचि, रुचिर, चारु, सुहावना, सौम्य, मोहक, रमणीय, ललित, चिंताकर्षक, ललाम, कमनीय, रम्य, कलित, मंजुल। सुगंध का खुशबू, सुरभि, सौरभ, सुवास, तर्पण, सुगंधी, मदगंध, सुवास और महक का। सीता का जानकी, भूमिजा, वैदेही, रामप्रिय, अयोनिजा, अयोनिजा, जनकसूता, जनक दुलारी, सिया। सिंह का केसरी, शेर, महावीर, हरि, मृगपति, वनराज, शार्दूल, नाहर, सारंग, मृगराज, मृगेंद्र, पंचमुख, हर्यक्ष, पंचसर, श्वेत पिंगल, कंटरिक, कंटरीक, कंटिरख, पंचसिख, भीम, विक्रम, केसी, मृगारी, काव्याद, नखी, विक्रांत, दीप्त पिंगल, पुंडरिक, पंचानन, ये सभी सिंह के हैं। सांप का हो जाएगा सर्प, नाग, अहिव्याल, भुजंग, विषधर, उरग, पन्नग, फड़ी, चछुछुआ, ससनोत, सुका, पवनासन, फड़धर, ये किसके हैं, सांप के हैं। सरस्वती की भाषा, वाणी, बागेश्वरी, इला, विधात्री, धरती, शारदा, विद्याधारिणी, वाक, गिरा, वाणीपति, ये सभी जो हैं सरस्वती के हैं। समुद्र का जलधि, सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदधि, पारावार, पयोधि, अर्रव, निरनिधि, तयोनिधि, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसमें बहुत से पर्यायवाची दिए गए हैं, तो इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा है। ताम्रचूड़, मुर्गा, मुर्गा का पर्यायवाची होता है ताम्रचूड़। ठीक है, इसमें देखिए वही दिया है जो ऊपर हम लोग देखे हैं ना, ये वही है। जिसमें जो नया है वो देख लीजिए, जैसे कोयल का पिक, कलकंठ, कोकिला, श्यामा, काकपाली, वसंत दूत, सरिका, कुहुकिनी, वनप्रिया, सारंग और परभृत, परभृत, ये कोयल का पर्यायवाची है। ठीक है, और लक्ष्मण का लखन, सौमित्र, रामनुज,
लसन, शेषावतार, मेघनाद, मेघनादारी, यह किसके हैं? लक्ष्मण के। और रात्रि का अगर देखें, रात रजनी निशा छपा वामा रैन यामिनी सरवरी यामा त्रिभामा विभावरी तमी क्षणदा तमीसा राका, यह रात की पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची यमुना का हो जाएगा कृष्णा, कालिंदी, सूर्यजा, तरड़ीजा, तनुजा, अर्कजा, रवि तनया, जमुना और श्यामा। योद्धा का या युद्ध का हो जाएगा रण, संग्राम, समर, लड़ाई, विग्रह, आहव, संख्य, संयुग और संगर, यह युद्ध का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है चंद्रतप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। इसमें मयंक जो है यह चांदनी का नहीं चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, देखिए मयंक जो है यह चांद, हिमांशु, इंद्र, विधु, तारापति, चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, निशानाथ, सोम, मयंक, सारंग, सुधांशु, निशाकर, शशांक, राकापति, मृगांक, औषधीश, द्विजराज, रजनीपति, क्षयनाथ, विश्व विलोचन, राकेंद्रु, हीय भानु, हीयवान, हीयकर, मरीचिमाली, छयाकर और नक्षत्रेश, यह किसके हैं? चंद्रमा के। चांदनी का हो जाएगा चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारी, अमला और जुन्हाई। चांदी का होता है रजत, रुपया, रूपक, रूपा, रौप्य, कलधौत। चोर का धनक, रजनीचर, तस्कर, मूषक, कुंभील। छल का कपट, छद्म, धोखा, ब्याज, वंचना, प्रवंचना, ठगी। छिपकली का गोधिका, विसूतिलिका और माणिक्य, यह छिपकली का पर्यायवाची है। ठीक है, जंगल का विपिन, कानन, वन, अरण्य, गहन, कांतार, बिहड़, विटप। जल का नीर, सलील, उदक, अम्बु, तोय, जीवन, वारी, पय, मेघ, पुष्प, पानी, वन, जीवन, पुष्कर, सारंग, रसपात, क्षीर और धनसर, यह किसके हैं? जल के हैं। और जन्म का उद्भव, उत्पत्ति, आविर्भाव, पैदाइश। जहर का हो जाएगा क्या? विष, गरल, हलाहल, कालकूट, गर। जवान का युवा, युवक, तरुण, किशोर। जीव का जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका। ठीक है, तलवार देखिए, तलवार का क्या हो जाएगा? असी, चंद्रहास, खड़ग, कृपाण, करवाल, खड़ग। तरकस का हो जाएगा तूरीड़ और निशंग। त्वचा का चर्म, चमड़ी, खाल, चाम। तालाब का सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, तड़ाग, पद्माकर, हृदय, काशार, सरक, सरस्वत, सत्र, सारंग। तारा का उडु, नखत, नक्षत्र, तारक, तारिका, क्षण, सितार। ठीक है, तोता का हो जाएगा सुक, कीर, सुआ, वक्रतुंड, दाढ़ी में प्रिय। ठीक है, दर्पण का शीशा, आरसी, आईना, मुकुट, यह दर्पण का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणा, वाणी, महाश्वेता, पद्मा, भारती। पद्मा जो है यह सरस्वती का नहीं लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ठीक है, लक्ष्मी का देखिए, सब ऊपर हम लोग देखे हैं तो इन्हें फिर देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग एक बार PDF से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए विष्णु का अगर पर्यायवाची देखें तो नारायण, केशव, उपेंद्र, माधव, अच्युत, गरुड़ ध्वज, हरि, चक्रपाणी, दामोदर, रमेश, मुरारी, जनार्दन, विशंभर, ऋषिकेश, लक्ष्मीपति, विधु, विश्वरूप, जलसाई, सारंगाड़ी, बनमाली, पीताम्बर, चतुर्भुज, अधोक्षज, पुरुषोत्तम, मधुसूदन, मधुरीप, पद्मनाभ, पुराण पुरुष, दैत्यारी, सनातन और शेषशाही। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सुरभोग जो है अरण्य का पर्यायवाची नहीं, जबकि कानन, कांतार, विपिन, जंगल, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची हैं। देखिए सभी जो है पर्यायवाची दिए गए हैं, आप लोग PDF में जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अगर पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए जो नहीं बताया गया है उसे मैं एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे यमराज, यम, धर्मराज, हरि, जीवनपति, सूर्यपुत्र। मोर जैसे मयूर, केकी, सिखी, वरही, कलाधर, कलापी, कलकंठ, नीलकंठ, सारंग, भुजंग, भुक, शिखाबल, चंद्र शिखंडी, क्षितिपति, अधिपति। ठीक है, मोक्ष का मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग, अमृत पद। मैना का शारिका, त्रिलोचना, कह प्रिया, मधुरालय,
सारी। मेढक का मंडूक दादूर, वर्षाभू सातूर, दूरदर और मांडुक। मृत्यु का मौत, निधन, देहांत, प्राणांत, मरण, निश्रति और स्वर्गवास। मुर्गा का कुक्कुट, ताम्रचूड़, उपाकर और अरुण शिखा यह मुर्गा का पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तरंग घोटक घोड़ा है। तरंग जो है यह अश्व घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। इसकी अगर हम बात करें घोड़ा का, तरंग जो है, तरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं, यह किसका होता है, लहर का पर्यायवाची है। इसमें घोड़ा का क्या होता है, घोटक घोड़ा है, तुरंगबाजी, ये सभी किसके हैं, घोड़ा के। ब्रह्मा का पर्यायवाची देख लीजिए, अज विधु विधाता सृष्टा, प्रजापति चतुरानन चतुर्मुख नाभीज, सदानंद वीरंची, आत्मभू स्वयंभू पद्मे लोकेश सृष्टा, अब्ज योनि कमलासन गिरापति, रजोमूर्ति हंसवाहन धाता। ब्याह का शादी विवाह परिणय पाणिग्रहण, बैल का वृषभ वृष, वृषभ नंदी सिखी, बुद्धि का मति मेधा धी, मनीषा प्रज्ञा अक्ल विवेक। बिजली का देख लीजिए, बिजली का शंपा सतहदा दाहिनी, दामिनी है ये, ठीक है, दामिनी होगा, दाहिनी एरावत क्षण प्रिया तड़ित सौदामिनी, विद्युत चंचला चपला दामिनी क्षण प्रभा। बालू का रेत, बालू का सैकत, बादल का पयोद बारिद जलद निरद तोयद, अम्बुद मेघ पयोधर जलधर, अब्द बलाहक कंद अभ्रु, तड़ित्वान शारंग जीयूत और खू। बाण का तीर शयक शिलीमुख नाराज सर, विशीख कलाप अशुग। बाज का सियेन ससदीन और कपोतारी, कपोतारी यह बाज का है। बहिन का सहोदरा भागिनी सहगर्भिणी और बांधवी, बहन का पर्यायवाची होता है। बसंत का ऋतुराज माधव कुसुमाकर, मधु ऋतु मधुमास मधु। बलराम का हलधर मुसली, रेवती रमण हली। वर्फ का तुषार हिम तुहीन निहार। बंदर का वानर मरकट शाखा मृग हरि लंगूर कपि और कीस। फूल का कुसुम सुमन पुष्प मंजरी प्रसून, फल पिता पुहूप लातांत और प्रसुमन। प्रेम का प्यार प्रीति अनुराग राग हेत स्नेह प्रणय। प्रातः का हो जाएगा प्रभात सुबह, अरुणोदय उषा काल, अहमूर्ख सवेरा। प्रसन्न का खुश हर्षित, प्रसादपूर्ण आनंदित। प्रकाश का रोशनी आलोक उजाला प्रभा दीप्ति छवि ज्योति चमक और विकास। प्यास का पिपासा तृषा तृष्णा तीसा और तिसपिश। मार का पर्यायवाची क्या होगा, मार का हो जाएगा अनंग। कामदेव का पर्यायवाची होता है मान, ठीक है। मार काम कंदर्प मदन मनमथ मनोज मनसीज केतन, मकर ध्वज पंचसर रतिपति अश्मर, ये सभी किसके हैं, मार या कामदेव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। देखिए पेड़ का हो जाएगा विटप द्रुम तरु वृक्ष पादप, रूख सारणी भरूहा साखी। पुत्री का बेटी आत्मजा तनुजा सूता तनया दुहिता नंदिनी लड़की। पुत्र का बेटा आत्मज सूत वत्स तनुज तनय नंदन, लाल लड़का पूत सुवन। पिता का जनक तात पितृ बाप प्रसवी प्रसवी पितृ पितुपालक और बप्पा, यह किसका है, पिता का। देखिए पार्वती का गिरिजा शैलजा उमा भवानी शिवा शिवानी दुर्गा अंबिका रुद्राणी कात्यायनी गौरी शंकरी आर्या मैना दुलारी, ये सभी किसके हैं, पार्वती के पर्यायवाची हैं। पाप का हो जाएगा अघ पातक दुष्कृत्य अधर्म अनाचार अपकर्म जुल्म अनीत। पान का हो जाएगा तंबुल नागरबेल मुखमंडन और मुखभूषण। पहाड़ का पर्वत अचल गिर नग भूधर महीधर शैल अद्रि मेरु धराधर नाग गोत्र शिखरी तुंग। पवन का अनिल वात वायु बयार शमीर हवा मरुत मारुत प्रभंजन। पराग का रज पुष्परज केसर कुसुमरज। पथ का राह रास्ता मार्ग बाट पथ। पत्नी का आर्या दारा सहस सहधर्मिणी वधु, पत्नी का सहधर्मिणी वधु। गृहिणी बहु प्राण प्रिय प्राण बल्लभ तीय वामा वामा गीत्रिया
अर्धांगिनी कांता और अंगना। पत्थर का पाषाण शिला, पाहन प्रस्तर उपल, पत्ता का पड़ पल्लव, दल कीसलय और पत्र, यह पत्ता का होता है। नेक्स्ट देखिए, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। उरग जो है यह पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, उरग जो है किसका होता है, सांप का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये सब तो हम लोग देखे ही हैं, तो कोई मतलब नहीं है। देखिए, षड्यंत्र का कुचक्र, दुर्भिसंधि, अभिसंधि, साजिश, जाल। श्वेत का सब्र, ध्वल, सफेद, शकल, वलच, अमल, दीप्त, उज्ज्वल, शीत। शेषनाग का अहीस, धरणीधर, सहस्त्राक्ष, फणीस। शिष्य का सभ्य, सुशील, सुसंस्कृत, विनीत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। सिंधूर या सिंगूर यह अहि का नहीं है। उरग, सरीसृप, भुजंग, विषधर, व्याल, फड़ी, पनग, ये सभी जो है अहि के पर्यायवाची हैं। साधु, महात्मा, संत, वैरागी, तापस, तपस्वी, सन्यासी या मुनि के हैं। मुख, चेहरा, बंदन, बदन, अनन, यह मुख का है। संगी, साथी, सहचर, दोस्त, सखा, सुहृद, मीत, मितवा, यार, यह मित्र का पर्यायवाची है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं, सबको प्रॉपर बताया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उससे क्या होगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा, हो सकता है कि 1 घंटे से अधिक का वीडियो हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सबको जो है प्रॉपर जितनी बार आए उतनी बार उसको जो है बताया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिए। कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रॉपरली मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।